इंडिया से बिलोंग करता हूँ और मेरा आईडी नंबर है 99 087 42 40। और मैं इस डिएक्शन सिस्टम में स्टार रूबी के पद पर हूँ। और अपना परिचय मैं दूँ, मैं पेशे से अध्यापक हूँ। इब्राहिम पट्टी बलिया में जो है इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, विद्यालय भी देखता हूँ और डिएक्शन सिस्टम में भी बना हुआ हूँ। तो सबसे पहले आज इस डिएक्शन सिस्टम में टेलीग्राम पर बोलने के लिए मैं डीडी सर जी को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ इस सिस्टम को बनाने वाले, इस कंपनी को बनाने वाले डॉक्टर लिम सियोजीन और भारत में लाने वाले डॉक्टर रत्ना मैडम, के.एन. वसपाल सर, और हमको जो इस सिस्टम में लाई जो सुराती देवी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इनके द्वारा हम सीखते रहते हैं डीडी सर जी, उमेश सर जी, और बाकी सभी लोग हैं, उपेंद्र सर जी, जो प्रतिदिन आकर के नई नई बातें बताते रहते हैं। तो इन सभी लोगों के लिए, जो लोग इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, सभी लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बार बार ये बात होती है, सर जी भी यही सिखाते हैं, हम लोग भी यहाँ जो सीखते हैं तो हम भी चाहते हैं कि बढ़िया सीखें, और जब भी हमारा प्रोग्राम हो तो कुछ अच्छी बातें रखें कि लोगों को कुछ जानकारी मिले। तो इस सिस्टम में आने से जो भी हमें जानकारी मिली, और हम भी यही चाहते हैं कि वो बातें हों जिससे लोगों का व्यापार बढ़े, काम बढ़े और लोग आगे बढ़ें। तो कुछ बातें मैं रखूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग जिस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, इस पर कुछ बातें करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बिजनेस है जिसकी हम बात करें कि आज के ज़माने में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। हमारे और आपके आस पड़ोस में इतना तेजी से फैल रहा है, भले किसी को पता हो या न हो, लेकिन बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम और आप इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं, जो लोग जुड़े हुए हैं तो जल्दी से क्या करें, जुड़ जाइए। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं, या मैं, कहा जाता है लोग ना कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो मैं इस बिजनेस को कैसे करूं। तो वैसे बात की जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सबसे अलग अलग विचार होते हैं। हर बिजनेस से अलग विचार होते हैं। जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिनकी सोच अच्छी है, जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, और कुछ लोग निगेटिव सोच भी रखते हैं। लेकिन भारत के या भारत के बाहर के अगर हम कुछ टॉप पर्सन की बात करें जो इस सिस्टम को कर चुके हैं और सफलता हासिल कर चुके हैं, तो वो इसके बारे में, बिजनेस के बारे में क्या कहते हैं। जो लोग अगर सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है, इनकी कुछ बातें मैं सामने रखना चाहता हूं। इस बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि स्कूल में जो हम पढ़ते हैं वहां से हम सिर्फ नौकरी करने वाला ज्ञान ही प्राप्त करते हैं। पढ़ाई पूरा करने के बाद हम में से 99% लोग क्या करते हैं, नौकरी के पीछे भागने लगते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें इसलिए करनी चाहिए कि जिस प्रकार की एजुकेशन हमें नेटवर्क मार्केटिंग से सीखने को मिलती है वो हमें स्कूलों में नहीं मिलती। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक बार जरूर करना चाहिए। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की बात करते हैं तो एक बेस्ट सेलर राइटर हैं।
इनके बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग जानते हैं। ये भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इनका क्या कहना है। ये कहते हैं कि जो लोग रिचेस्ट पर्सन है, जो लोग धनी हैं, वह नेटवर्क बनाते हैं। बिना नेटवर्क के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिल गेट्स साहब की बात करें, वो क्या कहते हैं कि संसार में धनी व्यक्तियों में से वो बहुत ही एक व्यक्ति है बिल गेट्स साहब। वो कहते हैं कि अगर मुझे अपने जीवन में सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अपने जीवन को दोबारा स्टार्ट करूंगा। दूसरी बात कि नेटवर्क मार्केटिंग के 5 बेनिफिट जो होते हैं, जिनको जानने के बाद हर कोई ये करना चाहेगा। तो 5 बेनिफिट क्या है, जिसमें से पहला है कि आसानी से शुरू किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है, ये बिजनेस आसानी से शुरू किया जाता है। इसमें न दुकान की जरूरत है, न शॉप की जरूरत है कि नहीं? कुछ ही चीज की जरूरत नहीं है। 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 इतना लगा करके हम बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप या हम लोग क्या करते हैं, लोकल अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या होता है, उसमें कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं होता है। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, फ्री में ट्रेनिंग मिलती है, पैसे भी नहीं लगते हैं ट्रेनिंग के। जैसे कि हम लोग यहाँ बार बार सीखते हैं, फ्री में ही सीख ही रहे हैं। हाँ, अगर किसी बड़ी मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दूसरी बात, तीसरा चीज होता है कि इसमें पैसिव इनकम आती है। कहने का मतलब है कि जब हम जॉब करते हैं बिजनेस में, जिसका काम करते हैं, तो हमें उतना ही पैसा आता है। और यहाँ हम लोग टीम बनाते हैं, टीम बनाने के बाद पैसिव इनकम आती ही आती है यहाँ से। अगला है कि यहाँ पर सारा काम कंपनी करती है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से लेकर के ऑफिस, प्रोडक्ट, हर चीज जो भी काम होता है कंपनी करती है। हमें किसी चीज का हिसाब किताब, कुछ भी जो कुछ करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम कंपनी करके देती है। हमें केवल सिस्टम बनाना है और उस पर काम करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कि दुनिया में वही आदमी अमीर बनता है जो अभाव में है या अमीर बनने के स्वभाव में है कि नहीं? वही जो है अमीर बनता है, उसके अंदर वो भाव होना चाहिए। अगर भाव नहीं है तो स्वभाव जरूर उनका होना चाहिए, तभी वो अमीर बन सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आकर्षित करती है और हमें नेटवर्क मार्केटिंग करने की प्रेरणा देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और रखना चाहते हैं कि ये आज मैं पुनः जो है इस मीटिंग में एक बार सबका स्वागत करता हूं। और बार बार बात होती है कि पहली तारीख को पीवी बनाना, पहली तारीख को पीवी बनाना। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग सक्सेस होने का सपना देखते हैं, परंतु कुछ ही लोग क्या करते हैं, सुबह उठ करके और अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं। सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ये काम करते हैं। तो आप लोग किस में आते हैं, अपना निर्णय खुद कर लीजिए। केवल आप सपना देखते हैं कि सफलता प्राप्त करने का, या उस सपने को पूरा करने के लिए सुबह उठ करके उसके पीछे लगते हैं। तो 2 तरह के आदमी होते हैं, एक सपना देखते हैं, दूसरा उस पर काम करते हैं। इसलिए आपका हमारा फोकस जहां होगा वह काम क्या होगा, अपने आप बढ़ने लगेगा। अगर ध्यान समस्या पर चला जाएगा तो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगेगी। अगर फोकस हमारा डायरेक्शन बिजनेस पर चला गया तो आपका हमारा बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर बिजनेस नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब है आपका फोकस बिजनेस पर नहीं है, आपका बिजनेस दूसरी जगह है, आपका फोकस दूसरी जगह है। इस तरह बिजनेस नहीं बढ़ सकता। अगर बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आपका फोकस बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। तो जितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबको मैं बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम रिएक्शन क्यों करते हैं। एक सवाल करना है कि हम रिएक्शन क्यों करते हैं।
यह सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए और इसका जवाब भी अपने पास ही होना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब अपने पास रहेगा तभी आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे। यह एकदम स्पष्ट होना चाहिए। आप डिएक्शन क्यों करते हैं, ये जवाब आपके पास होना चाहिए। कई लोगों का सपना बहुत छोटा होता है, क्योंकि किसी की संतुष्टि 10,000 में मिल जाती है तो किसी को 20,000 में ही उनका काम पूरा हो जाता है, तो कोई 25,000, कोई 1,00,000। इतने में संतुष्ट हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, संतुष्ट नहीं होना है, सीधे कंफर्ट जोन में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सुख रोग लग जाएगा। तब यहाँ आराम से क्या हो जाएगा, आराम की दुनिया में चले गए। हमें पहले देखना है हमारा सपना कितना बड़ा है। सपना जितना बड़ा होगा सफलता भी उतनी बड़ी होगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि अपना डिएक्शन करने का उद्देश्य स्पष्ट करना है। आप डिएक्शन क्यों करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए और ये लिखित में भी होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास लिखित है तो आपको इस बिजनेस में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करना है कि व्हाई डिएक्शन, हमें डिएक्शन क्यों करना है, डिएक्शन हम क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है, बड़ा सपना है, उसको पूरा करना है, पूरा करना चाहते हैं, तो दोस्तों डिएक्शन कोई भी बड़ा गोल अचीव करना एक तपस्या की तरह होता है। यहाँ अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उसको प्राप्त करना एक तपस्या की तरह होता है। और तपस्या आप सुख भोग पर नहीं कर सकते। एक तरफ सुख भी चाहे और तपस्या दोनों नहीं हो सकती। किसी भी परीक्षा में अपने लिए जगह बनाना, क्या करना है, वर्ल्ड क्लास बनना, नंबर 1 बनना, यह सब एक तपस्या है। अब आप सोचो कि मैं तपस्या के बीच में थोड़ा सा इधर उधर मौज मस्ती भी कर लूं, घूम लूं, तो रिजल्ट नहीं मिल सकता। दोस्तों तपस्या पूरी ईमानदारी से करना है, तभी वरदान मिलेगा। शॉर्टकट नहीं मारना है। शॉर्टकट मारेंगे तो बाद में क्या होगा, बहुत समस्याएं होगी। इसलिए यहाँ ईमानदारी से काम करना है। तो ये प्रश्न हुआ कि हम डिएक्शन से क्या चाहते हैं, ये भी बात है। डिएक्शन कर रहे हैं तो हम किस लिए कर रहे हैं, क्यों हमें करना है, और हमें डिएक्शन से क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं। यहाँ पर इस बात को हमें लिख कर रखना पड़ेगा। दोस्तों लिखने में बड़ी ताकत होती है और लिखावट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें गाड़ी लेना है तो किस रंग की लेना है, किस कंपनी की लेना है, कौन सा मॉडल होगा, उसका दाम कितना है, उसमें बैठ के देख लीजिए, उसमें घूम के देख लीजिए। सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, जो चाहिए वो सब क्लियर होना चाहिए। तो कोई भी सपना क्लियर तो उसको शक्ति मिलती है, उससे आप पूरा कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी डाउट है तो उससे पूरा नहीं किया जा सकता है। अगर मान जाए कि विश्वास बहुत रखते हैं, विश्वास हाथी जितना बड़ा रखते हैं और कहीं शक आ गई सुई की नोक के बराबर, तो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। शक एकदम नहीं होना चाहिए। इसलिए पावर कहाँ मिलता है, एकदम क्लियरिटी के अंदर है। आपका जो भी सपना है स्पष्ट होना चाहिए। जो भी 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 कमाना है सब क्लियर होना चाहिए। साथ ही कब तक कमाना है वह दिन तारीख भी होनी चाहिए। हमको इतने दिन के अंदर इतना पैसा कमाना है। एक रिसर्च की बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ। वहाँ बहुत से लोगों से पूछा गया कितने लोगों ने अपने जीवन में सपना लिखे हैं, तो अपने जीवन में लक्ष्य बनाए हैं। ये प्रश्न किया गया कि अपने जीवन में आप लोग कितने लोग सपना लिख करके रखे हैं, तो 84% ऐसे लोग निकल कर आए जिनके पास कोई सपना नहीं था, और 13% ऐसे आदमी थे जिनके पास गोल तो था पर लिखा हुआ नहीं था। लिखने में कितना जादू है। 3% ऐसे आदमी थे जिन्होंने गोल लिखा हुआ था। नतीजा क्या होता है कि 3% जो आदमी थे वो बाकी के 97% आदमी से 100 गुना ज्यादा आगे बढ़े, ग्रोथ किए। बाकी 13% जो लिखा नहीं था वह थोड़ा बेहतर हुआ उनका,
लेकिन 84% जो आदमी थे, जितने लोग थे जिन्होंने सपना सोचा ही नहीं था, वो उनकी जो आदमी की तरह नॉर्मल जिंदगी बीत रही थी। तो लिखने में बहुत ताकत होती है। अगर जिसको इसकी ताकत नहीं समझ में आ रही है, आप मैं तो यहाँ पर आज ये बात हो रही है, मैं बता रहा हूँ कि लिखने में बहुत जादू है। बहुत लोग इसलिए नहीं लिखते हैं कि अगर लिख देंगे तो बहुत अजीब लगेगा, लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। इसलिए आप सभी लोग सपना लिख कर टांगिए। लोगों के हंसने के कारण आप अपना सपना लिखना मत भूलिए। दीवार पर लिख करके घर में चिपका दीजिए। यह बहुत आवश्यक चीज है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यह एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च है दोस्तों। सपना एक इंजन की तरह काम करता है। बात करें जैसे रेलगाड़ी के आगे जो इंजन होता है वह बाकी डिब्बों को खींचता है, उसी तरह हमारा जो पर्पज है, लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो सपना है, जो गोल है, जो हम टारगेट बनाए हैं, वो हमें इंजन की तरह काम करेगा। वो हमें खींच करके आगे ले जाएगा। इसलिए सपना, टारगेट लिखित रूप में होना चाहिए, केवल दिमाग में नहीं रखना है। दिमाग की अगर बात करें तो 60-70 हजार विचार प्रतिदिन आते हैं। सपना कब गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जैसे बात करते करते हम देखते हैं कोई काम थोड़ा सा रुका तो लोग अपनी बातें भूल गए कि हम कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे। तो जो सपना बना के रखेंगे उसको बुलाने में कितना देर लगेगा। इसलिए जब लिखा हुआ हम देखते रहेंगे तो हमारा लक्ष्य बार बार याद आता रहेगा, तो हम उस पर काम करते रहेंगे। आगे बात करें कि जिंदगी जीने का जो तरीका है 4 तरह का होता है। इस पर बार बार बातें होती हैं कि 4 तरह से लोग जिंदगी व्यतीत करते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, डिएक्शन में भी की बात करें और आम जिंदगी की बात करें तो कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग रोजगार कर रहे हैं, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डिएक्शन में आकर के बिजनेस कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं मीटिंग में जाते हैं, चिल्लाते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, पर जानना जरूरी है कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस के बारे में अगर मजदूर की बात करें तो मजदूर की सोच कितने दिन का होता है, सिर्फ एक दिन का। आज मिलेगा, आज क्या मिलेगा, बस इतना ही। दिन भर काम करेगा मजदूर, दिन भर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन शाम को क्या होगा, उसको पैसा नहीं मिला तो यह आपका काम छोड़ देगा। इसके पास केवल एक दिन की सोच होती है। दूसरा होता है नौकरी करने वाले की सोच, तो कितने दिन की होती है, केवल 1 माह की। उसको 1 महीने के अंदर सैलरी मिलना चाहिए, नहीं मिली तो वह भी काम नहीं करेगा। और तीसरा होता है एक रोजगार करने वाला की सोच, वो कितने दिन की होती है, 6 से साल भर की होती है। कहने का मतलब 6 महीने से साल भर तक। दुकान अगर नहीं चली तो वह भी दुकान बंद करके क्या करेगा, वह भी चला जाएगा। लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है उसकी सोच होती है कि वह 3 से 5 साल के बाद क्या होगा, अभी नहीं, उसके बाद क्या होगा, ये सोच करके बिजनेस करता है। तो सबसे पहले अपना जो सोच है ना, क्या करना है, उसको बिजनेसमैन की तरह बनाना पड़ेगा। मजदूर नौकरी रोजगार करने वाले की तरह नहीं होने चाहिए। हमारा सोच ये होना चाहिए कि हम डिएक्शन में क्या करने आए हैं। अगर हम बिजनेस करने आए हैं तो मेरा सोच ये होना चाहिए कि हम 3 साल के बाद, 5 साल के बाद का प्लान क्या है, क्या करना है, उसकी योजना बनाकर काम करना है। और दूसरी चीज, मजदूरी में क्या हो रहा है, समय देंगे तो पैसा मिलेगा। नौकरी में क्या है, समय देंगे तो पैसा मिलेगा। रोजगार में भी वही है, यहां भी समय देंगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन एक बिजनेस ऐसा है कि जहां ये सिस्टम बनाएंगे तब पैसा आएगा। आप कितना समय देंगे इसका कोई मतलब नहीं है। हम आप जो समय डिएक्शन में देते हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं देते हैं, वो सिस्टम को बनाने के लिए दे रहे हैं। भले ही हम 5 साल से डिएक्शन कर रहे हैं, अगर सिस्टम नहीं बना है तो पैसा नहीं आएगा। अगर आप 1 साल के अंदर ही डिएक्शन में हैं, अगर सिस्टम बना रहे हैं तो रियल बिजनेसमैन हैं,
तो हमें क्या करना है, सिस्टम बनाना है। सिस्टम की पहली कड़ी क्या होती है, पहली तारीख को पीबी करना। अगर आप पहली तारीख को पीबी नहीं किए हैं तो आप सिस्टम नहीं बना रहे हैं, सिस्टम को तोड़ रहे हैं, और सिस्टम को तोड़ने वाले को पैसा नहीं आता है। जो सिस्टम बनाता है पैसा उसको आता है। यहाँ सिस्टम बनाना ही बिजनेस है। तो दोस्तों, डिएक्शन में सक्सेस का जो रास्ता है वो है सिस्टम बनाना। हमको यही सीखना है और यही चीज अपने टीम को सिखाना है। सिस्टम बनाएंगे तो पैसा बरसेगा और तोड़ेंगे तो पैसे के लिए तरसेंगे। ये बातें बार बार होती ही रहती हैं। शुरुआत में सिस्टम के लिए काम करना है और बाद में सिस्टम आपके लिए काम करेगा। ये भी बात है, शुरू शुरू में हमें सिस्टम बनाना है, सिस्टम के लिए काम करेंगे और बाद में सिस्टम क्या करेगा, हमारे और आपके लिए काम करेगा। दोस्तों, शुरुआत में 3 से 5 साल तक काम करना है सिस्टम को बनाने के लिए। एक बार सिस्टम बन जाएगा तो आप जिंदगी भर पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ईमानदारी से सिस्टम बनाएंगे वे मरने के बाद भी पैसा कमाएंगे, और जो सिस्टम तोड़ेंगे उनको जिंदा रहने पर भी पैसा नहीं आएगा। सिस्टम बनाना बहुत आसान है, उसके लिए जो अनुशासन में रहने के लिए तैयार है। आज जो लोग सिस्टम बनाए हैं उनके लिए डिएक्शन क्या किया है, आज हम लोग खुद देख रहे हैं। आज डिएक्शन ने खुद का प्राइवेट जेट है, बहुत जो दीप भी लिया है। बड़े बड़े क्राउन एम्बेसडर जो बने हैं वो डिएक्शन प्राइवेट जेट में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या जिंदगी दे सकता है डिएक्शन, जरा उसको सोच करके तो देखा जाए, यहाँ से कौन सी जिंदगी मिलने वाली है। तो आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट जेट में घूमेंगे, वह जिंदगी डिएक्शन दे सकता है। लेकिन ये किसको मिलेगा, जो सिस्टम बनाएगा उसी को मिलेगा। यह सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक सही गुरु खोजना बहुत जरूरी है, जो आपको रास्ता दिखाए। अब यहाँ बात करनी है कि आखिर गुरु की आवश्यकता क्यों है, क्यों आपको हमको गुरु चाहिए। क्योंकि आपको इस तरह के काम का अनुभव नहीं है। हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उसका अनुभव नहीं है। आपने पहले ऐसा काम नहीं किया है, आपके परिवार में ऐसा काम नहीं किया है, कोई बताया भी नहीं है। इसलिए एक सही गुरु का चुनाव करना बहुत जरूरी है। उसकी बात को मानना, उनके बताए रास्ते पर चलना, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिना गुरु का हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बात होती है, बार बार ये बात हम लोग सुनते हैं, रिपीट करते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसकी जिंदगी शुरू नहीं। तो गुरु का महत्व कितना बड़ा है ये हम लोग जानते हैं। आगे इस बिजनेस का कच्चा माल क्या है। हर बिजनेस में कोई ना कोई माल इस्तेमाल होता है, तो इसमें कच्चा माल क्या होता है, कॉन्टेक्ट रजिस्टर। ये बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में क्या करना है, सभी लोगों को एक कॉन्टेक्ट रजिस्टर जरूर बनाना चाहिए। बिना लिस्ट बनाए फील्ड में नहीं जाना चाहिए। कम से कम, बहुत कम से कम की बात करें तो 120 आदमी की लिस्ट तो बनानी ही चाहिए। नया कोई अगर ज्वाइन होता है उसे भी तत्काल, अगर बिजनेस करना चाहता है, उसका भी सपना है, तो तत्काल लिस्ट बनवानी है उससे भी। उसके बाद क्या करना है, फील्ड में जाना है और जाकर बताना है कि आप डिएक्शन के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज, ये भी बताना है कि हम तो यूज कर रहे हैं और यहाँ से पैसा भी कमा रहे हैं। लोगों की बातों को क्या कर रहे हैं, बाद में जाएंगे फील्ड में जाएंगे, बहुत सारी बातें सुनने की मिलेगी, तो उन बातों को दिल से नहीं लेना है। तरह तरह की बातें सुनने को मिलेगी, घबराना नहीं है। तो दोस्तों, जो लोग आपके बारे में केवल बातें बना सकते हैं ना, बहुत सी बातें सुनने को मिलती है, जो लोग बातें बना सकते हैं आपके घर की रोटी नहीं बना सकते हैं। इसलिए केवल अपलाइन की बात सुनना है, उसी का कहना मानना है, और शुरुआत में व्यक्ति को क्या करना है, यूजर बनाना है। क्योंकि प्रोडक्ट खाकर जो संतुष्ट हो जाएगा वही आपके साथ बिजनेस भी करेगा। प्रोडक्ट की बात करें तो दुनिया की जो प्रोडक्ट है बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट है,
बहुत ही जानदार प्रोडक्ट है और हम लोग भी इस सिस्टम में टिके हुए हैं इस प्रोडक्ट के बल पर। प्रोडक्ट की देन है, क्योंकि प्रोडक्ट ही काम करता है। तो प्रोडक्ट इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर प्रोडक्ट के साथ हम बिजनेस करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, इसलिए सिस्टम में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी कंपनी डिएक्सन है जिसकी शुरुआत की हम बात करें तो एक साइंटिस्ट द्वारा की गई है, जिसके पास एक आईआईटी का दिमाग है। पूरी दुनिया में अगर ढूंढा जाए तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है। वह कंपनी है जिसका नाम है डिएक्सन और इसको शुरू करने वाले हैं दातुक लिम सियोजिन, जिनके द्वारा डिएक्सन कंपनी की शुरुआत की गई है। और भारत में लाने वाले प्रोफेसर के.एन. बासवालिया, जो पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स मद्रास यूनिवर्सिटी, इन्होंने पूरी जांच के बाद ही इसको ज्वाइन किए होंगे। और डिएक्सन कंपनी को भारत में लाने वाली स्त्री रोग विशेषज्ञ की बात करें डॉक्टर रत्ना वसपाल, जिनकी पूरी डिग्री की बात करें तो अमेरिका की हैं। क्या इन्होंने बिना रिसर्च के प्रोडक्ट को अपना लिया होगा? कदापि नहीं। पूरा छान फूक किए होंगे, खाए होंगे, देखे होंगे, रिसर्च किए होंगे, तब जाकर के अपनाए होंगे। तो दोस्तों, डिएक्सन कंपनी के जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का जो संदेश है, इसके जो प्रोडक्ट हैं इतने बेस्ट क्वालिटी के हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है। और इसका जो संदेश की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी देता है। पूरी दुनिया में डिएक्सन नंबर 1 कंपनी है। इसकी बात करें अगर स्प्लूना की, तो नंबर 1 स्प्लूना ये उत्पन्न करने वाली ये कंपनी है डिएक्सन। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्प्लूना डिएक्सन कंपनी तैयार करती है। तो जरा सोचिए, जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों डिएक्सन एक छोटा सा, अगर बात करें इसकी, एक छोटा सा कमरा से शुरू होकर के आज कितना बड़ा बन गया है। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारी कंपनी अपने प्रोडक्ट का उत्पादन खुद करती है, किसी से खरीद करके नहीं उपलब्ध कराती है। डिएक्सन कंपनी विश्व की सबसे बड़ी गैनोडर्मा उत्पादन कंपनी है। तो हमें नंबर 1 बनना है। प्रोडक्ट नंबर 1 है, कंपनी नंबर 1 है, सिस्टम नंबर 1 है। अब बारी किसकी है? हम लोगों की बारी है। अब हम लोगों को इससे जुड़ करके, बिजनेस करके, प्रोडक्ट खा करके, खिला करके, प्रमोट करके, सिस्टम बना करके, जो सिस्टम का नियम है उसको फॉलो करके, उस पे चल करके अब हमें भी नंबर 1 बनना है। इसके लिए हमें क्या करना है? सीखना है और लोगों को सिखाना है, प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को यूज कराना है। बस सीखते जाना है, सिखाते जाना है और बिजनेस क्या हो जाएगा? अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ लोगों की भलाई करते रहना है, भलाई करते करते आगे बढ़ते रहेंगे। हम सभी भी डिएक्सन में यही कर रहे हैं, एक दूसरे की भलाई कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रोडक्ट खा रहे हैं, खिला रहे हैं, सिस्टम को बना रहे हैं। तो एक दूसरे का सहयोग करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ये सहयोग करने का बिजनेस है। जब तक हम दूसरे को आगे बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अपना पीवी कैसे करना है? पीवी की बात पहले हम शुरू किए थे। तो अपना पीवी टाइम से करना है, पहली तारीख को करना है और मीटिंग करना सीखना है और मीटिंग करना सिखाना है। यहाँ भी हम लोग देख रहे थे कि जब ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल शुरू हुआ था तो हम लोगों को बोलना नहीं आता था। यहाँ पर 5 मिनट भी बात करना बहुत कठिन होता था। बहुत लोग ऐसे थे कि सर जी इस बार नहीं, अगली बार हम बोलेंगे। जो लोग इस तरह की बात की आज घंटों घंटों बात करते रहते हैं। तो ये क्या देन है? सीखने की देन है, सिस्टम के। सीखते रहे तो आज एक बढ़िया लीडर बन गए बहुत से लोग और सीख रहे हैं और घंटों मीटिंग देते हैं, बात करते थकते नहीं है। तो धीरे धीरे सब हो जाता है। और हमें यहाँ काम क्या करना है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं? यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है, एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बन गया तो पैसा आना शुरू हो जाएगा,
कम से कम 6 लाइन का मजबूत एक्सट्रैक्टर बनाना ही बनाना है। दोस्तों, पहली तारीख को कम से कम 6 लाइन से पीवी आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। हम अगर नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रक्चर 6 लाइन वाला खड़ा करना ही करना है। और जिसकी 6 लाइन से पीवी आना शुरू हो गई पहली तारीख को, जिसकी पीवी आ रही है, तो उसको आगे बढ़ते समय नहीं लगेगी। तो ये 6 मजबूत स्ट्रक्चर हमें बनाना है, और इतना मजबूत कि 6 लाइन से पीवी आनी चाहिए ही चाहिए। आगे क्या करना है? आगे बढ़ने के लिए हमें किताब पढ़ने की आदत डालना है, बुक भी पढ़ना है, बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्रतिदिन किताब पढ़ने की आदत डालना बहुत जरूरी है। 1 पेज ही पढ़ो, आदत डालना बहुत जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि आप किताब के सामने झुक जाइए, सारी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। किताब क्या होती है? दोस्तों, किताब से अच्छा कोई दोस्त इस दुनिया में नहीं है। तो किताबों से बहुत सारा ज्ञान मिलता है, तो हमें ज्ञान लेना है, पढ़ना है। बहुत सारी किताबें हैं जिसकी जानकारी मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जिनको पढ़ करके हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बोलने का तरीका सीख सकते हैं, बात करने का तरीका सीख सकते हैं, व्यवहार करने का तरीका सीख सकते हैं। बहुत सारी बातें ये हमें हमेशा जो है प्रोत्साहित करती रहती हैं किताबें, तो उन किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला काम क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठना है दोस्तों, अपने सपने को पूरा करना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और शाम को जल्दी सोना पड़ेगा। रात को सोने से पहले हमें कल क्या करना है उसकी पूरी क्या करना है, लिस्ट तैयार कर लेना है, बना करके रखना है, अपने अपलाइन को भेज देना है, बता देना है कि हमारी लिस्ट तैयार है। तब जाकर के अगर हम लिस्ट तैयार कर लेते हैं शाम को, तो रात में हमारा जो, हम तो सो जाएंगे लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है उस पर काम करता रहता है, उसको सूचना मिल जाती है, वह काम करेगा और पूरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो प्रतिदिन अपने को कुछ न कुछ चेंज भी करना है। अगर जीवन में बदलाव भी लाना है, कुछ नया करना है प्रतिदिन। सफलता का राज क्या है? हमारे प्रतिदिन के कार्यों में छुपा हुआ है कि हम प्रतिदिन क्या कार्य कर रहे हैं, कितने अपने सपनों को पूरा करने के लिए टाइम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या परिवर्तन कर रहे हैं। अगर एक रास्ता पर चलने से, अपनाने से अगर काम नहीं हो रहा है तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे, तीसरा, चौथा, किसी तरीके से सफलता हमको मिलेगी। जो लोग जिस रास्ते पर चल करके आगे बढ़े हैं उसी पर चलना है, उसी को अपनाना है, उसी की नकल करना है। तो सफलता का राज हमारे प्रतिदिन के कार्यों में छुपा हुआ है। हर मीटिंग में जाना है, अपने टीम को लेकर के जाना है, और इस संख्या को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। यह संख्या बात करें तो यह भीड़ का बिजनेस है, संख्याओं का बिजनेस है, और संख्याओं का ही खेल है। जितनी संख्या बढ़ेगी उतना बिजनेस बढ़ेगा। जितना ही बड़ी हमारी टीम हो जाएगी, जितना ही लोग होंगे, जितना ही संख्या होगी, उतना ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, गुस्सा एकदम नहीं करना है, दिमाग को शांत रखना है। प्रसन्न रहेंगे तो काम करने में मजा भी आएगा और आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर हमें 3 चीजों पर हमेशा ध्यान देना है। वो क्या है? फेस, केस और ड्रेस। ये 3 चीजें। फेस हमेशा मुस्कुराहट रखिए। अब तो डिएक्शन कंपनी इतने बढ़िया बढ़िया एलोवेरा क्रीम आ गए हैं, उसको लगाइए, आपका फ्रेश साबुन लगाइए, मसाज करिए, आपका फेस सही हो जाएगा। नीली हेयर तेल लगाइए, शैम्पू लगाइए, मसाज ऑयल लगाइए, आपका बाल भी सही हो जाएगा। और ड्रेस, जब मेहनत करेंगे पैसा आएगा तो आपका ड्रेस भी सही हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ पर ध्यान देना है। बार बार ये बात होती है कि सबसे पहले आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है, पहले आप बिकते हैं। तो आपको ऐसा बनाना है। तो ये फेस, केस और ड्रेस तीनों पर हमेशा ध्यान देना है। तो डिएक्शन में प्रोडक्ट आ गए हैं बहुत बढ़िया, इस्तेमाल करना है। तो हम ये तीनों चीज हमारी क्या हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। जब हम गैनोडर्मा इस्तेमाल करते हैं तो हमारा खुद ब खुद शरीर बताने लगता है। बिजनेस खुद ब खुद हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपका नियत साफ है तो डिएक्शन में आप बहुत आगे जा सकते हैं। ईमानदारी का बिजनेस है, धैर्य का बिजनेस है, सहयोग का बिजनेस है। हम सहयोग करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे।
दोस्तों, प्रोडक्ट की तो कहना ही का, मैंने आज के मीटिंग में किसी प्रोडक्ट पर चर्चा नहीं की, प्लान के बारे में चर्चा की, अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में चर्चा थी। तो कुछ बातें हमने जो सीखी थी वो हमने सिखाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आप सभी लोग सिस्टम के साथ बने रहिए। हम सब मिल करके एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी आगे बढ़ चुकी है। अब बारी आगे बढ़ने की हमारी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी को कुछ बुरी लगी हो, जो बातें जो अच्छी लगी हो उसको अपनाइए, और कोई किसी को बुरी लगी हो तो उसको निकाल दीजिएगा। सभी लोगों का मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, गुड जोरदार मॉर्निंग। ताली सरिंदर सिंह के लिए। जोरदार जोरदार। वाह, वेरी नाइस सर। सबसे पहले उन्होंने, अगर रिएक्शन में सफलता चाहिए तो सपना लिखिए। सब बिना लिखे नहीं हो गया, पता होना चाहिए जाना कहाँ है। वो बात मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छा लगे। प्रोडक्ट के बारे में बोले और कितना अच्छा अच्छा सिस्टम बोले। वो क्या बात है सर, जबरदस्त। सिस्टम से चलोगे तो पैसा बरसेगा, और सिस्टम से बाहर हो जाएगा तो पैसा भी ना तरसोगे। हम गरीब हैं, हम 1 तारीख का पीवी नहीं बनाए, इसका मतलब है आप सिस्टम से बाहर हो। बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारा सबसे पहले इतना बात बोले, वो थोड़ा सा दिमाग में मेरा आया। आज का मीटिंग अगर रिकॉर्डिंग होता तो आप सुन के बता सकते थे। जो भी अवस्था में आप हैं, वो अवस्था को लिखिए कि मेरा क्या प्रॉब्लम है, और उसको समाधान चाहिए। आज एक मीटिंग दे रहा था तो चाय का पानी के बारे में बताया, तो सामने वाला का आवाज, सर कितना दिन पीना है सर। मैं बोला सर कितना दिन पीना बोलेगा तो, पानी तो पी रहा हूँ सर, और कहाँ कुछ कुछ दूसरा बोल रहा हूँ। जब शरीर को जितना प्यार करते हो उतना दिन पिलाई। ये आदत जब तक अपना हैबिट बदली नहीं करेंगे आप, अगर आपका जिंदगी सफल चल रही है तो वही हैबिट में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बोले नेटवर्किंग पे, बहुत अच्छे से बात बोले उन्होंने। अगर कोई जिंदगी में अगर हमको मौका मिले तो आगे बढ़ने, तो हम नेटवर्किंग से स्टार्ट करेंगे। वो भी बात बहुत अच्छा था, सही बात है दोस्तों। नेटवर्किंग के ताकत हमारे ग्रेट लीडर अंबानी ने समझे थे। अंबानी भी बहुत गरीब आदमी थे। पता चला पेट्रोल पंप पे हवा भर रहे थे, 300 रुपया पगार था। एक दिन उनका सपना आया कि साला 100 रुपया कब चाय पीता है, हम 6 रुपया कटिंग, 5 रुपया कटिंग पीता हूँ। 2 हाथ उसका भी है, 2 हाथ मेरा भी है। 2 आंखें उसका भी है, 2 आंखें मेरा भी है। 2 पैर उसका भी है, 2 पैर मेरा भी है। लेकिन वो 100 रुपया वाला पी रहा है और मैं 6 रुपया 5 रुपया पी रहा हूँ। और ये सोच ने उनका जिंदगी बदल दिया, और युगों युगों तक उसका नाम रहेगा। उन्होंने भी चले गए 100 रुपये कप चाय पीने के लिए। और जब 100 रुपये के चाय पी रहे थे तो बाजू में एक आदमी बोल रहा था, कल तुम ब्राजील जाओगे, कल एक ऑस्ट्रेलिया जाओगे, एक यहाँ जाओगे, वहां जाओगे, इस तरह से काम करना है। अरे बैठा ये होटलवा मार, इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहा है। उनको ध्यान से सुने, अगला दिन फिर गए, फिर से सुनने लगे। बाद में पता चला ये नेटवर्किंग का कमाल है। और वहीं से नेटवर्क, खिलौना बेचने से नेटवर्क किए थे उन्होंने। अगर मेरा मीटिंग रहेगा किसी दिन तो इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा। खिलौना खिलौना 70 रुपया लाते थे और 30 रुपया में बेचने चालू कर दिए थे, और उसी तरह से नेटवर्क बनाए उन्होंने। और आज दुनिया वर्ल्ड अंबानी नाम से जाना जाता है। तो आज का मीटिंग हमारे ख्याल से सरेंद्र सिंह के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत जबरदस्त सर, एक से एक बातें, सब बातें अच्छा लगा। अब हम अब हम ही बोलते रहेंगे, तो सबका सबका फीडबैक भी लेना है। तो बहुत एकदम मतलब इंटरेस्टेड से सुन रहे थे हमारे। सबसे पहले हम राम सिंह जी के पास जाएंगे। आइए सर, माइक खोले सर, बताए सर कैसा लगा मीटिंग। जी सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग। मीटिंग बहुत अच्छा लगा। शैलेंद्र सर के लिए एक बार जोरदार ताली। जो ये अच्छा लगा, शैलेंद्र सर जो बता रहे थे कि अगर हमें डिएक्शन में सक्सेस होना है
तो सबसे पहला काम क्या है कि पहली तारीख को हम पीवी बनाएं अपना, और उसके साथ हमें फील्ड में जाने की जरूरत है, और वहां पे हमें ये भी चीज देखना है कि हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम एक दिन गए, 2 दिन गए, फिर हम इधर उधर भटक जाते हैं। तो अपने गुरु के साथ में संपर्क में बनाए बराबर रहना। और उसके बाद हमने ये भी सर का सुना हूँ कि अगर किसी चीज को अगर हम कर रहे हैं तो हम छोटे से बड़ा कर सकते हैं। जैसे आज के समय में क्या हो गया, हर कोई एक सब्जी बेचने वाला भी नेटवर्क बना रहा है, एक फल बेचने वाला बना रहा है, यानी नेटवर्क तो सारे लोग बना रहे हैं। अगर हम नेटवर्क बना रहे हैं तो हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। जैसे क्या होता है आज के समय में मैं ये देख रहा हूँ कि एक आदमी ये सोच रहा है कि हम कुछ ऐसा करें कि आने वाले समय में हम बेरोजगार न रहें। वो चीज हम लोग कर रहे हैं। जैसे LIC क्या है, बीमा, ये भी है ना कि LIC में क्या है कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो वो चीज हम लोग कर रहे हैं। और डिएक्शन का पावर इतना अच्छा है कि हम आने वाले समय में, जैसे होता क्या है कि या तो हम कुर्बानी दें या हमारी आने वाली पीढ़ी दे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए हमें खुद आग के तरह हमें इसमें काम करने की जरूरत है, और काम करके आगे बढ़ने की जरूरत है। कहते हैं ना कि जो सीखेगा नहीं वो कभी जीत नहीं पाएगा। तो हमें बराबर सीखने की कोई उम्र नहीं होता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होता है। सीख सीख के हम हवाई जहाज भी चला सकते हैं। और अपने आगे बात को विराम देते हैं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। लेकिन एक बात बोले उन्होंने, LIC के जिंदा रहने के बाद में, मरने के बाद मरना। लेकिन दोस्तों एक फर्क सुन लीजिए मेरे से, LIC में सिर्फ एक बार देगा, वो भी पेपर इधर उधर दौड़ाएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन जिंदगी भर डिएक्शन बार 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 देगा। ये डिएक्शन में फर्क है। बहुत जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त। चलते हैं हम सुनीता जी के पास। सुनीता जी माइक खोले प्लीज। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। जी सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा सर का। उन्होंने जितना प्रयास किया बहुत अच्छा बताया और समझाया भी। वाकई सर, नेटवर्क मार्केटिंग तो वो है जो बताए कि त्याग एक ऐसी चीज है, अगर उसको कर दी जाए, और तपस्या, दो चीज अगर कर दी जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सक्सेस हो सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया अंबानी की बात जो सर कर रहे थे, वाकई में अगर हम चाहे तो त्याग करें, तपस्या करें, या फिर हमारे लोग, लेकिन आज मौका है। सर कहते हैं ना कि मौका है, डिएक्शन को कर लो। तो डिएक्शन वो नेटवर्क मार्केटिंग है जिसको हाँ लोग कहते हैं कि अगर हमको अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करना पड़ा तो हम सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को ही चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? क्योंकि ये हमारे साथ पहले तो हम सिस्टम को तैयार करते हैं तो हमको लगता है कि हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे हमको कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ दिन हमको सिस्टम को करना होगा, और जिस दिन हमारा सिस्टम नेटवर्क बन गया उस दिन वो हमारे लिए काम करेगा, और वो करता रहेगा, क्योंकि नेटवर्क ऐसा है कि कभी समाप्त नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है। और ये चीजें सर ने आज बताई APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कि हम जब स्कूलों में पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो वहां पर सिर्फ ये लक्ष्य होता है कि हम शिक्षा ले रहे हैं, हमको अच्छी से अच्छी डिग्री पास करनी है और हमको नौकरी चाहिए, जो कि देखी जाए आज के समय में नहीं है। कितने युवा भटक रहे हैं, बातें की जाती है तो लोग सिर्फ ये कहते हैं मैं ये फार्म डाल रहा हूँ, वो फार्म डाल रहा हूँ, यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, वहां दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले में हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हर एक चीज को पूरा करेंगे और सफल भी होंगे, जैसा कि विदेशों में हो रहा है। सिर्फ इंडिया को छोड़कर, इंडिया में लोग कहते हैं 18 साल बाद मेरे पास पैसा नहीं है, 24 की उम्र में पैसा नहीं है। गलती किसकी है?
सिर्फ युवा की है। जब सही दिशा मिलेगी तो सक्सेस होंगे लोग। तो सर बहुत सारी बातें सर ने बताई, उनको दिल से नमन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ सर, उनके लिए थैंक यू, गीता। थैंक यू, थैंक यू। तो होता क्या है, 20-25 के उम्र में 20-25 की उम्र में अगर आपका सपने सोने ना दे तो समझो आप जिंदा हो। अगर इस उम्र में चैन के नींद से सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो, इसीलिए कम होता है। तो हम चलते हैं हमारे ग्रेट लीडर उमेश सिंह जी। मैं वीडियो चालू करके बहुत अच्छे से देख रहे थे मीटिंग, तो आइए, स्वागत है। गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग सर। सर का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। सर के लिए पहले जबरदस्त ताली होनी चाहिए। जी सर, हर एक चीज में बताएं आज, मतलब नेटवर्किंग कैसे करना है, हमें रिएक्शन में कैसे कामयाबी मिलेगी। तो सर का प्रोग्राम जो है, जब आते हैं तो बहुत अच्छे से देते हैं। आज जो बताएं 6 लाइन, हमें 6 लाइन अपना क्लियर करना है और 6 लाइन से इतना मतलब अपना काम आगे बढ़ाना है कि हमें 6 लाइन से पीवी आनी चाहिए। उसके बाद भी हमें अपने फ्रेंड बढ़ाना है आगे। सब कुछ जो भी है, आज इतने अच्छे तरीके का जो प्रोग्राम था आरबीसी पे, जो लोग देखे होंगे हर जिले से, हर क्षेत्र से सभी लोग, डॉक्टर लिम भी आए थे। मैं डॉक्टर लिम का बहुत बहुत नमन करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम लोगों को नहीं हो पाया, क्योंकि आज हमारे सर को कल चोट लग गई बहुत मतलब ज्यादा, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। पर अगले साल से होगा। मतलब इतना अच्छा लगा देख के कि हम लोग यही क्या, रिएक्शन में इतनी आजादी, इतना मतलब एंजॉय करने को मिलता है, सब कुछ और कहीं नहीं मिलता है। जो ओनली रिएक्शन ऐसा है कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। लोगों के चेहरे पे मुस्कान, हंसी, मतलब सब कुछ कितना एंजॉय करते हुए केक काटते हैं, सब मतलब करते हैं। तो ये ओनली रिएक्शन में मिलता है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। मतलब आज जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी सब कुछ मिलेगा। जब हमारा स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सर का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा सर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग। अपने डीडी सर का बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद टेलीग्राम चैनल बनाने के थैंक लिए। यू, थैंक यू, सर को प्रणाम करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में गोपाल जी हैं, गोपाल प्रजापति सर, माइक खोलें सर। आज का कौन सा पॉइंट अच्छा लगा बताएं सर। गुड मॉर्निंग गोपाल गुड प्रजापति। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर इनका आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा से बताया भी नेटवर्क के बारे में। और हमको सबसे अच्छा इनका लाइन वो अच्छी लगी कि जो सिस्टम के बारे में बताएं कि ये सिस्टम, इसमें जो है कि हम बिजनेस आसानी से कर सकते हैं और इसमें जो है कि ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे बढ़िया एक बात और ये अच्छी लगी कि जैसे बताएं कि ये हमको अपना सपना सपना लिख कर, जो हम लोग लिख कर टांगते हैं, अगर वो उसको अगर हम लोग रोज देखेंगे तो उसको हमको हरदम याद रहेगा। और ये हमको आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है, इसको रोज याद करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। और देखने से, याद करने से हमारा लक्ष्य कभी कम नहीं होगा, लक्ष्य बढ़ता चला जाएगा और काम होता चला जाएगा। तो ये सर ने बहुत अच्छे से बताएं। और लास्ट में जो एक बात और बताएं कि हमारा जो है कि फेस, केस और ड्रेस, ये तीनों बहुत जरूरी है कि ठीक होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। तो सर ने बहुत अच्छे से बताए हैं। हम अपने बारे में विराम देते हैं। डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त। हमारे बीच में रजामुल आलम जी लेट आए हैं, लेकिन वीडियो पूरा चालू करके बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो आइए सर, नमन है सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। जी गुड मॉर्निंग सर। नहीं, कल तो पता चला थे जो नहीं जुड़ेंगे, इसलिए हम थोड़ा लेट से हम भी जुड़े हुए थे, किसी से बातचीत कर रहे थे। तो सर जी वो बताए हैं पीवी के बारे में, जो हर तारीख को
कम से कम 3000 पीवी डल जाना चाहिए, तो वाकई में डल जाना चाहिए। अगर जो 1 तारीख को पीवी नहीं डाल पाते हैं तो 30 दिन, इधर 29 दिन में वो पीवी नहीं डाल पाएगा। क्यों जो अगले महीने फिर आ जाएंगे तो फिर अगले महीने कहाँ से डालेंगे वो? तो बात हकीकत है। अगर हमने 1 तारीख को पीवी 3000 कर लेते हैं तो इधर 29 दिन में फिर अगले महीने को हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमने 1 तारीख को 3000 पीवी डालने के बाद फिर अगले महीने के 1 तारीख के लिए, जैसे 27 तारीख है, 3000 पीवी का सामान ले आए। दिन भर छुट्टी थे, छुट्टी करके जाके हम 3000 सामान का, ये 3000 पीवी का सामान पकड़ के ले आए। जो हम लेट भी आए हैं और थोड़ा सही में लेट भी जुड़े हैं, क्योंकि खाना वाना परदेश है, खाना तो बना के सर खुद खाना पड़ता है, तो टाइम तो चाहिए हमको। तो बीमा के बारे जो बोले हैं सर, बीमा के बारे जो बोले हैं, LIC जो है आपसे पैसा लेता है, पहले देता नहीं है। और यह डिएक्शन जो है हमसे पैसा लेता नहीं है, हमें पैसा देता है। क्यों, जो हम जो सामान जो दुकान से खाएंगे तो हमें तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो उस पैसा से अगर हम डिएक्शन से सामान खाते हैं तो पैसा हमसे लिया कहाँ? हमें हर तारीख का 10 तारीख को तो हमें पैसा दे रहा है कंपनी ना, हमसे पैसा नहीं ले रहा है। आपको जो हमने हाथ हिलाए थे, क्यों, जो हमने जो आपको बोले थे जो 6 कंपनी रिटायर करके हम 7वें कंपनी में आए हैं, LIC के मारल हैं जो आज दर दर भटक रहे हैं। LIC का भी मारल है हम, जो उसमें कहता है 1 रैंक 2 रैंक 4 रैंक। आपका आवाज बंद हो गया है सर, शायद नेटवर्क एक नहीं है आपका। सर का नेट का प्रॉब्लम हुआ है। ये चालू हो गए। यस आ रहा है। तो LIC के ही भी मारल हुए हैं, ब्लड कैंसर के मारे हुए हैं, जो दर दर हम भटक रहे हैं। LIC में भी हम 7 साल 8 साल बिताए, उसमें हमें कुछ फायदा नहीं मिला, तो उससे हमसे पैसा लेता है, हमें कोई पैसा देता नहीं है। तो उसमें भी आदमी को प्रयास करके लाना पड़ता था। इसमें भी जब तक आदमी के पास हम जाएंगे नहीं, एक बार गए नहीं आया, दूसरे बार छोड़ देंगे तो थोड़ा ध्यान देगा, उसके ऊपर एक बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार जाके हमको इस लाइन में लाना पड़ेगा। अगर इस लाइन में नहीं लाएंगे तो हम कामयाब नहीं होते हैं। एक दिन जाने से हमें कोई कामयाब नहीं मिलते हैं, क्यों, जब बूंदे बूंदे तालाब भरता है तो थोड़ा थोड़ा आएगा तभी तालाब भर सकता है, तो नहीं, कभी नहीं भर सकता है। आज जो हम इतना बड़ा हो गए हैं तो क्या एक बाइक थोड़ा हम सीख कर आ गए हैं, या माँ के पेट से एक बाइक इतना बड़े होके नहीं आए हैं। आज हम जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं तो हम 20 रुपये दिन में किए हैं राजमिस्त्री का काम। आज इसी जगह हम 1200 रुपया दिन कमा रहे हैं, 1500 भी दिन कमा रहे हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो सर जी बताए हैं बहुत जबरदस्त बताए हैं, बहुत अच्छी मीटिंग दिए हैं। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में प्रमोद जी हैं, प्रमोद मंडल जी, दो एक ही पॉइंट पे रखिए बात सर। गुड मॉर्निंग, टाइम कम हो रहा है। ओके नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। सर की मीटिंग बहुत बढ़िया रहा, अच्छा लगा सुनने में। मेरे को एक बात बहुत अच्छा लगा सर, इन्होंने बोला था कि कोई भी काम करो तो पहले रात में सोचो, रात में सोचने के बाद वो ऑटोमेटिक ही काम होता था। क्योंकि मैं इधर शाम को 11 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे ऑटोमेटिक उठ जाता हूँ, तो माइंड सेट हो जाता है। इसीलिए कोई भी काम करो रात को सोचो, सुबह करो। और दूसरा बात ये है कि अंबानी के बात बताया था, उनको भी बहुत अच्छा है कि हम 7 खिलौना खरीद के लाए थे 70 रुपया में, 100 रुपया में बेचे। वो भी बहुत जबरदस्त वाली बात है, वो भी मेरे को अच्छा लगा। और मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जितने गार्जियन है आज का नया लड़का सब है, उनको डिएक्शन में डालना चाहिए। क्योंकि हमारा गरीब घर के लड़का सब होता है ना, थोड़ा 10,000 5,000 के चक्कर में घर से निकल जाता है पैसे कमाने के चक्कर में, लेकिन उसमें अपना जिंदगी बर्बाद कर लेता है। फिर बाद में वो उसका वो नौकरी भी खत्म होता है और पैसा के लाइन नहीं आता है। इसलिए डिएक्शन में आना चाहिए। LIC की बात है कि डिएक्शन और LIC में दोनों में अंतर है। हमारे पास 3 LIC है, एक भी LIC का पैसा नहीं मिला अभी तक।
अब अभी चक्कर लाता हो तो 2 साल रिटर्न करो। जीवन बीमा भी है 20 साल का, उसमें भी डेट अभी तक निकला नहीं है। इसलिए LIC तो बढ़िया है, लेकिन एक बार ही मिलता है, वो भी मालूम नहीं हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए DXN को ज्वाइन करना चाहिए। मैं इतना ही बोल के विदा लेता हूँ। और सुनीता सर का मीटिंग बहुत अच्छा कल का था, बहुत अच्छा मीटिंग था। थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त रहा। अब चलते हैं हम बस्ती के आन बान शान हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, बहुत जबरदस्त मीटिंग सुन रहे थे और चाय पी रहे थे ललका और दिमाग कर रहे थे हल्का। अब तो हम पी रहे थे लेमन टी डाल के, हम चाय पी रहे थे लेमन टी, इसमें फुल है गारंटी, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हम। आइए सर, स्वागत है, नमन है सर, राजकुमार पांडे सर बस्ती से, आइए स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग डमरू के साथ, और आपने बोलने का अवसर दिया। आज हमारे शैलेंद्र सर बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ईश्वर से आपके वृद्धि के लिए कामना भी करता हूं। आपने सिस्टम के बारे में बताया सर, सिस्टम तो हम लोग ही अपने घर में लगाए हैं, सिस्टम से तो हम अपने घर में चलते हैं, सिस्टम से तो हमारा बच्चा दुनिया में आता है, चाहे बेटा या बेटी, बगैर सिस्टम का आता है। यहां भी तो सिस्टम है। हम अपना मकान बनाते तो सिस्टम से बनाते ना, रूम इधर, किचन इधर, बाथरूम इधर, हॉल इधर, वहां भी तो सिस्टम है। तो इसमें सिस्टम बनाने में क्या हर्ज होता है भाई? बगैर सिस्टम का कोई काम होता है? सिस्टम से आप नहीं काम करेंगे तो फिर तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा बात, कच्चा माल, आपने ये भी सही कहा, जब तक आपके पास लिस्ट नहीं रहेगी आप बात किससे करेंगे? किससे बात करेंगे आप? आपके पास तो शादी ब्याह में बच्चों के तभी लिस्ट बनानी पड़ती ना, फलाने को दो, फलाने को दो, गोवा में है, अमेरिका में है, जापान में है, रूस में है, फलनवा है, ढकनवा है, तो लिस्ट तो बिल्डिंग करते हैं दोनों परानी बैठ के शादी में, बेटी बेटा के। तो यहां भी लिस्ट बनानी पड़ेगी, यहां भी आपको गैनोडर्मा और किट, लिस्टेचर, बुक रखना पड़ेगा। रही बात सपना, सपना तो आप अपने बेटा पर भी रखे हैं, लेकिन वो कभी आपको सफल नहीं कर सकता है। आज की जनरेशन में अगर हम अपने बेटे के ऊपर अगर सपने अगर सफल होता देखते तो आज वृद्धाश्रम नहीं खुलता दोस्तों। बहुत हमारे समाज में ऐसे माता पिता हैं जो अपने बेटे के ऊपर बहुत सपना सजाए थे, अब आज उनका बेटा, आज उनका बहू उनको वृद्धाश्रम पहुंचा रहा है। लेकिन DXN में अगर आपने सपना सजो लिया तो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। यहां 100% गारंटी है कि अगर इसके ऊपर आपने सपना तैयार कर लिया अपना, तो ये कभी आपको अपना छोड़ के फेल नहीं करेगा, जहां तक मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि DXN वो चीज है, सोच से आगे है, हमारे सोच से आगे है। जहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं ना, वहां DXN पहुंचा है। बच्चों पे कभी सपना नहीं रखना चाहिए। आज की जनरेशन के बच्चे हमारे सपने को चकनाचूर कर दे रहे हैं। कहते हैं ना, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा गुमान करता हूं, बड़ा सपना, तुमने तो मेरी मिट्टी पलीत कर दिया। अब बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप DXN पे सपना पालिए, DXN में जो सोचेंगे वो पा जाएंगे। पहली तारीख को आप PV करने का सपना देखिए। आप 10,000 PV मत करें, आप 8,000 PV मत करें, अरे अपने टीम से पहली तारीख को PV कराने का मायने रखें। ये सबसे बड़ा सपना है। पहली तारीख को खुद PV करके फ्री हो जाइए 29 दिन के लिए, और वो अपनी टीम को पहली तारीख में PV करा के उनको फ्री कर दीजिए, जिससे वो धुआंधार बल्लेबाजी करें। ये सबसे जरूरी है। प्रोडक्ट जहां भी बैठे विजिट करें, वहां पहले खाएं, तब पार्टी को खिलावें। क्योंकि पार्टी कहती है आप खाते हैं क्या?
हमारे घर की बहन बेटियां जो माताएं खाना बनाती हैं ना, वो पहले हम ही को खिलाती हैं। जोन हो तो तू ही को हो, हम बचल रही। ऐसा सोच के नहीं बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पुरुष वर्ग पहले खाना खाता है। बतावे कोई महिला वर्ग पहले खाना खा लिया हो खाना बनाने के बाद? नहीं ना, आपको पहले खिलाएंगे तब। वो जगह दूसरी है, लेकिन ये जगह दूसरी है। यहां हमको पहले खाना पड़ेगा, क्योंकि उनके दिमाग में दूसरी चीज है, क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं है। इसलिए आज जो भी आपने स्पीच दिया बहुत ही सुंदर दिया। साथ में एक पॉइंट और रखना चाहता हूं, फेस केस ड्रेस। आप 50,000 कमाओ, बार यहां तक लटके, दाढ़ी झूलत रहे, मूछ बढ़ल रहे, कपड़ा फटल रहे, कपड़ा गंदा रहे, स्लीपर चप्पल पहन के जाओ, क्या मतलब रहेगा भाई? ये बनिया की दुकान है क्या? ये प्रोफेशनल कंपनी है। आप 5,000 कमाओ, लेकिन टाइट पहनो, टाइट रहो, लगे उसको एक बार कि हाँ लगता बंदा इंटरनेशनल कंपनी में है। आपका शरीर सुंदर दिखना चाहिए। सबसे बड़ा प्रोडक्ट आपका शरीर है। आप प्रोडक्ट खाएंगे ना तो सामने वाला पूछेगा आपके स्वस्थ रहने का राज क्या है। आप टीके भर रहो, फिर देखो कैसे बिकोगे। 4 महीना खाए, 6 महीना खाए, 5 महीना खाए, भाग गए। बड़े बड़े लीडर कहते हैं केवल आप टीके भर रहो, देखो कैसे बिकोगे। जैसे 50 किलोमीटर की सफर में आप जा रहे हो और 2 किलोमीटर बाद लंबा जाम लग गया, तो आप क्या कहते? पूरी सवारी क्या कहती है? अरे यार सरकने दो गड़िया, तब वो सुकून में बहे। लेकिन कहीं एकदम ब्रेक ले लिया तो सब आफत मचा देते हैं। सड़क रही है, फिर 1 किलोमीटर बाद ब्रेक ले लिया, तब वो कुछ नहीं करते, चिल्लिम चिल्ला नहीं करते। लेकिन अगर ब्रेक ले लिया तो ड्राइवर और कंडक्टर का खोपड़ी फोड़ने तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो सड़के भले वो 4 घंटा में पहुंचे 20 किलोमीटर, उनको सुकून है। तो यहां भी आप सड़कते रहिएगा, एक दिन आप क्राउन एम्बेसडर की कुर्सी पे पहुंच जाइएगा। जैसे बॉम्बे उम्बे में लोग ट्रेन में नहीं बैठते हैं, बैठा दिए जाते हैं, सिस्टम पे लगे हैं, पीछे ठेल दिया, अंदर चले गए। लोकल ट्रेन में मैं बैठा हूं बॉम्बे में, मैं कभी अपने से नहीं बैठा, लोग हमको बैठा दिए। तो ऐसे डिएक्शन हमारा है। आप लगे रहिएगा, एक दिन पहुंच जाइएगा मंजिल तक। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और शैलेंद्र सर से कहते हैं कि ऐसे ही हम लोगों को आते रहिए, नई नई खोज लाते रहिए, हम लोग को सिखाते रहिए। ईश्वर से आपके लिए कामना करता हूं जल्द से जल्द आप अच्छी लेवल अचीव करें। गुड मॉर्निंग, गुड एक्शन। गुड मॉर्निंग साहब। संचालक महोदय कहाँ गए? जी आ गए हैं, कुछ देर हटे हुए थे, आ गए हैं। मैं हूँ, आवाज एडीएम की तरफ से बंद हो गया है। चलिए अभी आ गया है, बहुत अच्छा रहा आज का। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा बताना चाहता हूँ दोस्तों कि उम्र भी चली जा रही है, 2014 भी चली जा रही है। जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये शरीर बहुत अनमोल है। शरीर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई धन्य है तो ये शरीर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अनमोल मानव जीवन व्यर्थ न गवाओ। थोड़ा सा ध्यान दे के डीएक्शन में मन लगाओ। डीएक्शन का प्रोडक्ट कर लो सेवन, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र, धीरे धीरे। और उम्र तो जा रही है, साल भी धीरे धीरे निकल गई है। ओनली फॉर 4 दिन बच गया है। तो सभी लोग ध्यान दें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। और इसी के साथ में हम रवि से आग्रह करता हूँ, आइए सर आप आके मीटिंग के बारे में बोल के वाइंडेड कर दीजिए सर। रवि सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही, फीडबैक भी बहुत जबरदस्त रहे।
लगा लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ जानने की कोशिश की है, बहुत कुछ समझा भी है। और शैलेंद्र सिंह सर के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। जिस तरीके से सर ने हर एक पहलू को टच किया, एक नए इंस्टीट्यूट को भी आज की मीटिंग अगर दिखा दी जाए तो पूरा का पूरा समझ जाना चाहिए। पूरा नेटवर्क मार्केटिंग समझा दिया गया है, किस तरीके से स्टार्ट करके किस तरीके से आपको अपने गुरु का हाथ पकड़ के रखना है, हर एक चीज किस तरीके से अपने ड्रीम्स को लिखना है, हर एक चीज बखूबी तरीके से बताई गई है। और अगर किसी ने नहीं सही से सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग की रिकॉर्डिंग है, हम सेंड कर देंगे और इसका उपयोग भरपूर करिए। 1 तारीख को अपनी पीवी मेंटेन करिए। अभी तक पिछले महीने का बिजनेस जो लोग नहीं पछाड़ पाए हैं, अभी मौका है। ऑफर बहुत अच्छा है, 5 बड़े स्पर्णा पे 1 बड़ा स्पर्णा फ्री, 10 छोटे पे 1 छोटा फ्री, नोनी जी पे 1 नोनी जी फ्री। बहुत अच्छा ऑफर है, इसका लाभ उठाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीएक्शन करना चाहते हैं, उन तक पहुंचे और बिजनेस को उन बुलंदियों पे लेके जाएं जिन बुलंदियों पे आप लेके जाने के लिए डीएक्शन में आए थे। उस सपने को पूरा करने के लिए डीएक्शन को डीएक्शन की तरह करिए जिस सपने को आप अपनी जिंदगी में लेके डीएक्शन को करने आए थे, है ना। तो बहुत बेहतरीन तरीके से 2025 की शुरुआत करिए। 1 तारीख को अपनी पीवी 3000 प्लस मेंटेन करिए, जो कि आज से ही सोचना चालू कर दीजिए। जिसने भी अभी तक नहीं किया है एडवांस पीवी, वो करना चालू कर दीजिए, समय बहुत कम है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज के प्रोग्राम को यहीं विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक एंड गुड मॉर्निंग, गो क्राउन। गुड मॉर्निंग। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन। चाय पियो ललका, दिमाग करो हल्का।